भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो अजीत डोवल की सरबराही में दाऊद इब्राहिम को मारने में नाकाम कैसे हुई? दाऊद इब्राहिम कौन है, इस वक्त कहां है, क्या वो जिंदा है? दाऊद इब्राहिम ने बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को थप्पड़ क्यों मारे? बॉलीवुड की वो कौन सी अदाकाराएं थी जो कि दाऊद इब्राहिम की महफिलों में रक्स किया करती थीं? जी हाँ नाजरीन कराम, आज हम बात करेंगे माजी के शोहरा आफाक क्रिकेटर जवेद मियांदाद के समधी और भारत को मतलूब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर और मैं हूं नईम मुगल। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूख की शादी माजी के शोहरा आफाक लेजेंडरी क्रिकेटर जवेद मियांदाद के साहबजादे जुनैद मियांदाद से दुबई में हुई और कहानी शुरू होती है यहीं से। जब इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अजीत डोवल, जो कि आजकल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी सरबराही में दाऊद इब्राहिम के कत्ल का मंसूबा बनाया। अजीत डोवल ने इस सिलसिले में छोटा राजन से राब्ता किया और छोटा राजन ने इन्हें अपने 2 बंदे दिए जिनके नाम विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा थे। ये उस दिन की बात है जब दाऊद इब्राहिम के मर्डर की प्लानिंग के सिलसिला में विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा से अजीत डोवल की दिल्ली में आखिरी मुलाकात होती है। दिल्ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से ही इस खुफिया मुलाकात की मुखबरी होती है। बॉम्बई पुलिस को इत्तला मिलती है कि विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा दिल्ली में मौजूद हैं। नाजरीन कराम, यहाँ आपको बताते चलें, ये दोनों शख्स विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा बॉम्बई पुलिस को बत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और कत्ल की वारदातों में मतलूब थे। दिल्ली में बॉम्बई पुलिस रेड करती है और इस रेड की क़यादत कर रही होती हैं खातून पुलिस ऑफिसर जिनका नाम मीरा बवंकर था। इस रेड में विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा गिरफ्तार होते हैं, लेकिन इंडियन पुलिस के लिए ये केस उस वक्त हैरानकुन और अजब सूरत हाल अख्तियार करता है कि जब इन दोनों के साथ अजीत डोवल मौका पर पाए जाते हैं। इस सारे केस पर इस लेडी पुलिस ऑफिसर ने बाद में एक किताब भी लिखी जिसका नाम था मैडम कमिश्नर। आप चाहें तो वो किताब पढ़ भी सकते हैं। मैडम कमिश्नर में मीरा लिखती हैं कि अजीत डोवल ने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें निशाने इबरत बना दूंगा। हम यहाँ एक सीक्रेट प्लान की तैयारी कर रहे हैं और तुमने यहाँ इन्हें पकड़ने के लिए रेड कर दी। मजीद लिखती हैं कि ये आदि मुजरिम और हमें मतलूब हैं, लिहाजा हमने अपने फराइज के मुताबिक जब इनको लोकेट कर लिया तो पकड़ना और रेड तो तय थी। और फिर इस लेडी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा ही किया और इन दोनों को वहाँ से अरेस्ट कर लिया और यूँ ये सीक्रेट प्लान नाकाम हो गया। नाजरीन कराम, ये वही दौर था जब ये बात मशहूर थी कि इंडियन पुलिस दाऊद इब्राहिम का साथ देती है। इसी तरह मुतअद्दिद बार दाऊद इब्राहिम को मारने और पकड़ने का प्लान इंडिया से ही नाकाम होता रहा और इसका इल्ज़ाम इंडियन हुकूमतें और इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान पर लगाती रहीं। नाजरीन कराम, जवेद मियांदाद और दाऊद इब्राहिम की रिश्तेदारी कैसे हुई, बहुत से लोगों का ख्याल है या जो कहानी बताई जाती है वो यही है कि एक क्रिकेटर था और दूसरा बुकी। इस पर जवेद मियांदाद साहब ने भी एक किताब लिखी है जिसमें दाऊद इब्राहिम और इमरान खान साहब के बारे में भी बात की है। खैर, वो एक लंबा और अलग से टॉपिक है। अभी आपको बताते हैं कि ये दोनों रिश्तेदार कैसे बने, तो सुनिए। असल में दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूख और जवेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद लंदन में इकट्ठे तालीम हासिल करते थे, जहाँ से प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़ते शादी और रिश्तेदारी में बदली। नाजरीन कराम, हम बात कर रहे हैं बॉम्बई के गरीब मुसलमान घराने में पैदा होने वाले दाऊद इब्राहिम की, जिनके वालिद एक नहायत शरीफ, ईमानदार पुलिस कांस्टेबल और दादा एक हजाम थे, जो कि बॉम्बई शहर से 50 किलोमीटर दूर मुस्लिम अक्सियत वाले शहर डोंगी में रहाइश पजीर थे। और पीछे से इनके खानदान का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के शहर रत्नागिरी से था। शेख इब्राहिम के 5 बच्चे थे, दाऊद सबसे ज़हीन था। कहानी शुरू होती है साल 1966 से, जब शेख इब्राहिम को महकमा पुलिस से मुअत्तल कर दिया जाता है। छोटा सा मकान, गुर्बत और नौबत फाके तक आ गई। शेख इब्राहिम मजदूरी करने लगे और ख्वाहिश थी कि उसका बेटा दाऊद पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन स्कूल फीस अदा ना करने पर दाऊद को स्कूल से निकाल दिया गया और यूं शेख इब्राहिम की ये उम्मीद भी दम तोड़ गई। और वहीं दूसरी तरफ दाऊद की संगत मोहल्ले के आवारा लड़कों से हुई और जराइम की दुनिया में कदम रखा। साल 1969 जब दाऊद इब्राहिम की चोरी की वारदात की पहली खबर उनके वालिद शेख इब्राहिम को मिली तो उन्होंने दाऊद को बहुत मारा। इसी तरह वालिद की डांट डपट, मारे, जूते खाते दाऊद इब्राहिम जराइम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया और अपने बाप शेख इब्राहिम साहब की एक ना सुनी और एक गैंगस्टर बन गया। वो अपने इब्तदाई दिनों में कहा करता था कि मैं अपनी माँ, बहनों, भाइयों को भूखा प्यासा नहीं देख सकता। ये वो दौर था जब पूरे बॉम्बई शहर के हर जोन का एक एक डॉन हुआ करता था। दाऊद इब्राहिम ने अमीनजादा पठान के गैंग में शामिल होकर भत्ता वसूली शुरू कर दी। ये गैंग अमीनजादा और आलमजेब पठान 2 भाई चला रहे थे और इन्हें करीम लाला की सरपरस्ती हासिल थी।
नाजरीन कराम, ये वही करीम लाला हैं जिनके किरदार को संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में दिखाया गया था। हफ्ता वसूली भत्ताखोरी के साथ साथ मंशियात फरोशी में कदम रखा तो दौलत दाऊद इब्राहिम के कदमों में निछावर होने लगी। 80 की दहाई आती है जब बॉम्बे की जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का सिक्का चलता था। दाऊद इब्राहिम ने हाजी मस्तान के गैंग को ज्वाइन किया और जल्द ही दाऊद हाजी मस्तान का राइट हैंड समझा जाने लगा। यही वजह थी कि दाऊद इब्राहिम की पठान गैंग से मुखालफत शुरू हुई, मगर जल्द ही दाऊद इब्राहिम ने इन्हें ठिकाने लगा दिया और यूं दाऊद इब्राहिम की दहशत और शोहरत आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। ऐसे जैदी अपनी किताब में लिखते हैं कि दाऊद इब्राहिम को पहले मुच्छड़ और फिर हाजी साहब के नाम से पुकारा जाने लगा। वक्त गुजरता गया, दाऊद इब्राहिम ने हाजी मस्तान से भी अपने रास्ते अलग किए और दुबई की मार्केट में सोने की स्मगलिंग शुरू कर दी और यूं 90 की दहाई आते आते वो अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया और इसने अरबों डॉलर के असासाजात बना लिए। ये वो दौर था जब कई भारतीय क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के सितारे दाऊद इब्राहिम के आगे पीछे घुमा करते थे। एक मर्तबा अमिताभ बच्चन ने किसी फिल्म में दाऊद इब्राहिम का कोई डायलॉग बोला जो कि दाऊद को नागवार गुजरा। यूं बॉलीवुड के सुपरस्टार अना और खुद प्रस्त शख्स की तलबी हुई और वो बंधे हाथों और कांपती टांगों के साथ रियल लाइफ के हीरो दाऊद इब्राहिम के सामने खड़े थे। ऐसे में दाऊद इब्राहिम अपनी कुर्सी से उठते हैं और अमिताभ बच्चन को जोरदार थप्पड़ असीद करते हैं और आइंदा बिना इजाजत के उनके मुतालिक या उन पर किसी किस्म की कोई बात या डायलॉग बोलने से मना कर देते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ आपको बताते चलें, ये वही बच्चन खानदान है जिसके तमाम अफराद, खासकर अमिताभ बच्चन की अहलिया जिया बच्चन और तलाक याफ्ता बेटी, जो कि अब अमिताभ बच्चन के घर ही रहती हैं, अपने गुरूर और तकब्बुर खुद परस्ती में किसी को इंसान नहीं समझती। खासकर ऐश्वर्या राय और उसकी बेटी का जीना हराम कर रखा है। खैर, बात कहाँ की कहाँ निकल गई, मौजू की तरफ वापिस आते हैं। एक मर्तबा ऋषि कपूर को दाऊद इब्राहिम ने दावत पर बुलाया। जब वो डरे सहमे दुबई में उनके ठिकाने पर पहुंचे तो दाऊद ने कुर्सी से उठकर उन्हें गले लगा लिया। ऋषि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि दाऊद इब्राहिम ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारी फिल्म तवाइफ देखी जिसमें तुम्हारा नाम दाऊद था। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी फिल्म में मेरा नाम पॉजिटिव अंदाज में दिखाया गया और मुझे एक पुरतकल्लुफ दावत भी दी। ऋषि ने मजीद दावा किया कि दाऊद इब्राहिम शराब को हाथ तक भी नहीं लगाते थे। ये वो दौर था जब बॉलीवुड का हर एक्टर दाऊद को अपना बड़ा भाई मानता था। एक दफा शारजा स्टेडियम में एक मैच के दौरान अनिल कपूर भी दाऊद इब्राहिम के साथ नजर आए। इसी तरह सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त समेत तकरीबन सभी बॉलीवुड स्टार भाई के हल्का अहबाब में शामिल रहे और उस वक्त की मशहूर बॉलीवुड अदाकाराएं दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में परफॉर्म और रक्स किया करती थीं। दिसंबर 1992 में सदियों पुरानी तारीखी बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंद हिंदुओं ने उस वक्त की भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही से शहीद कर दिया। इंडियन मीडिया के मुताबिक, मैं ये बात एक दफ़ा फिर कोट कर दूं, इंडियन मीडिया के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेने के लिए प्लानिंग की और 1993 में पूरा बॉम्बे शहर धमाकों से लरज़ उठा। दाऊद इब्राहिम के बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया था कि जब मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद ने अफगानिस्तान को फतह करके तालिबान हुकूमत कायम की तो उस मौका पर दाऊद इब्राहिम ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया था। 2003 में भारत ने दाऊद इब्राहिम को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया। आलमी दहशतगर्दों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम चौथे नंबर पर है, जबकि फॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों की फहरिस्त में दाऊद का नंबर 57वां है। भारत का कहना है कि दाऊद इस वक्त पाकिस्तान में है और इसे पाकिस्तान की ISI ने शेल्टर दिया हुआ है। खैर, हिंदुस्तानी गोडी मीडिया की क्या बात है, हर रोज ऐसी कोई ना कोई स्टोरी ब्रेक करता रहता है जिसके मुताबिक कभी दाऊद को मार दिया जाता है तो कभी कराची के किसी घर में जाहिर कर दिया जाता है, तो कभी कहा जाता है कि दाऊद ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। पाकिस्तानी चैनल बोल के बारे में भी कई जरीदों में छप चुका है कि इसके ज्यादातर शेयर्स दाऊद के पास हैं। 27 दिसंबर 1955 को ढोंगरी में पैदा होने वाले दाऊद इब्राहिम, जिनकी उम्र इस वक्त 70 साल है, वो कहाँ रहते हैं इसकी आज तक किसी को कोई खबर नहीं। बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर कई फिल्में बन चुकी हैं जिनमें ब्लैक फ्राइडे और कंपनी जैसी मशहूर फिल्में शामिल हैं। इन पर कई किताबें भी शाया हो चुकी हैं। दाऊद इब्राहिम के इकलौते बेटे का नाम मोइन है। रोजनामा एक्सप्रेस में प्रिंट होने वाली एक स्टोरी के मुताबिक शेख मोइन जराइम की दुनिया से तौबा करते हुए अंडरवर्ल्ड की इस दुनिया से दूर रहे। वो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ सादा मजहबी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो एक मस्जिद में इमामत और खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और इसी मस्जिद से मुल्हिक एक फ्लैट में रहाइश पजीर हैं। ये वो स्टोरी थी जो उस वक्त एक्सप्रेस ने ब्रेक की, लेकिन एक्सप्रेस भी इनकी लोकेशन के बारे में नहीं बता सका।
नाज़रीन कराम, यहाँ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। माजी यानी कि इमरान खान और जावेद मियां दाद के दौर में भारत उस वक्त पाकिस्तान से हमेशा क्रिकेट में हारता था। क्या उसकी वजह पाकिस्तान की टीम का मजबूत होना और अजीम कप्तान इमरान खान और जावेद मियां दाद का मौजूद होना था, या उस वक्त की पूरी भारतीय टीम मैच फिक्सर थी? इसके साथ साथ आज के इंतहा पसंद और नाम नेहाद भारतीय सियासी और फिल्मी गुंडे जो कि उस वक्त दाऊद इब्राहिम के नाम से भी कांपते थे, क्या वो वाकई दाऊद इब्राहिम जैसे शख्स के ही लायक थे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ कि हम बहसीयत पाकिस्तानी और हमारी हुकूमतें किसी भी फ़र्द वाहिद की रियासत से बालातर ताकत और इंतहा पसंदी के सपोर्टर नहीं हैं। दाऊद इब्राहिम कहाँ हैं, ये भारत का अपना अंदरूनी ज़ाती मामला और सिक्योरिटी फेलियर है। दाऊद इब्राहिम एक भारतीय शहरी हैं। हमारे यहाँ मौजूद लेजेंडरी मियां दाद खानदान का इनके खानदान से ताल्लुक रिश्तेदारी शख्सी और ज़ाती है। नाज़रीन कराम, मेरे इस यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल सके। हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे हाजी मस्तान, छोटा राजन और दीगर कई इंडियन अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारे में। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।